Good morning, students. So let's start our lecture. From last two lectures, I think last 2 to 3 lectures, we are doing that topics. That is some topics related to the subject that is information systems, right? Which can be asked within the exam. So up till now, we have completed many small and big topics. So we will continue with the same point, right? So today, first of all, we will see the topic that is organization and information system. Again, I repeat, today, first of all, we will see the topic that is organization and information system. What is organization? What is information system? वो आप लोग को already पता है. But अगर हम organization and information system को compare करें या फिर अगर हम organization के अंदर information system को consider करें तो वहां पे कौन से बेनिफिट्स होंगे, राइट? वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली हम ऐसा कह सकते हैं दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेस, राइट? ताकि हमने जो अपने गोल सेट किए हैं उसे अकम्प्लिश कर सके. बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कंडीशन में रखना है तो वहां पे पीपल तो होने ही चाहिए, एंड अलोंग विद दैट वी नीड अदर रिसोर्सेज आल्सो, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पीपल मतलब मैन पावर से नहीं चलती है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है. देन ओनली वी विल एबल टू अचीव द गोल्स के जो हमने सेट किए हैं. So in general, अगर हम organization की बात करें, then we can say obviously it is a collection of people and other resources. लेकिन क्यों हम इसका collection करेंगे? Obviously, जो भी हमने goals set किए हैं, उसे accomplish करने के लिए, right? हम people and other resources का use करेंगे. Now, what are these other resources? वो हम further slides में देखेंगे. But first, अगर हम organization की बात करें, right? Then there are two different types of organization: for profit organization and non-profit organization. Again I repeat, अगर हम organization की बात करें then there are two types of organization: for profit organization and non-profit organization. मतलब ऐसी organization के जहां पे profit is an important thing, right? कि जो profit के लिए organization चला रहे हैं, that type of organization, that type of enterprise is known as for profit organization or for profit enterprise. लेकिन अगर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, राइट? अगेन आई रिपीट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, राइट? Those type of organization are known as non-profit organization, right? अगर हम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली वो लोग किसके ऊपर ज्यादा वर्क करेंगे? दे विल वर्क टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यूज, राइट? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, राइट? और ये मेजर कैसे होगा? प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक, शेयर मार्केट में वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक कितने प्राइस का है, राइट? क्या कैसे चल रहा है उसके ऊपर से डिसीजन आएगा, राइट? बिकॉज जो कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है, जो कंपनी के अंदर ज्यादा प्रॉफिट होता है, वही कंपनी के शेयर स्टॉक्स में पीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? सो ऑर्गेनाइज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका प्राइमरी गोल ही यही होगा कि वो अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, राइट? एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑब्वियसली सोशल ग्रुप्स आप ले लो, यूनिवर्सिटीज ले लो, कॉलेजेस ले लो, या फिर रिलीजियस ग्रुप्स ले लो, राइट? मतलब ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे प्रॉफिट इज नॉट द प्राइमरी गोल, राइट? प्रॉफिट मैटर नहीं करता है. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके. सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम कंसिडर करें, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम कंसिडर करें तो सिस्टम के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, कौन कौन सी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है? सो मनी, पीपल, मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट्स, डेटा,
इंफॉर्मेशन एंड डिसीशंस। सारी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, फिर वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसमें से मोस्ट ऑफ सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, सारे एंटिटीज यूज होते हैं, राइट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, दैट इज मनी, पीपल, मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस, राइट, वो कॉन्स्टेंटली यूज होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दैट डजंट मैटर कि कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, बट ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्स्टेंटली यूज में होती है, तो ही हम ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, राइट। नाउ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में हमने ये रिसोर्सेज टर्म देखी थी, राइट। सो व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन्स मटेरियल है, पीपल है, मनी है, which can be considered as an input to the organizational systems। अगर हम एनवायरमेंट में से मटेरियल, पीपल, मनी एज एन इनपुट कंसीडर करते हैं, राइट, ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सके एंड आउटपुट जनरेट कर सके, एंड ऑब्वियसली वो आउटपुट फिर से हम एनवायरमेंट को ही देंगे, राइट। सिंपल, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पे इनपुट क्या होगा? ऑब्वियसली पीपल, मटेरियल एंड मनी वहां पे इनपुट होगा, राइट। ऑब्वियसली अब ये जो मटेरियल है दैट इज रॉ मटेरियल, वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नहीं होगा, वो बाहर से वो लोग बाई करेंगे, राइट। सो इट विल बी फ्रॉम द एनवायरमेंट विच इज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वो जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जो पीपल है दैट इज एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, तो यहाँ पे वो टर्म लिखी गई है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। प्रोसेसिंग करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद दे विल प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट, राइट, वो फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट विल बी द आउटपुट। एंड ऑब्वियसली अगर हम फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो हम फिर से एनवायरमेंट को देने के लिए ही बना रहे हैं, मीन्स वी विल सेल दोस प्रोडक्ट्स, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज टर्म की बात करें तो वहां पे हमें किस हिसाब से कंसिडर करना है, एंड अलोंग विद दैट वो रिसोर्सेज के ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे, कौन सी प्रोसेस करेंगे, राइट, सो दैट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एन आउटपुट। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से इनपुट एंड आउटपुट होंगे, अगर वो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म होगी। So to students it totally depends, right, but in general सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट होता है। Now resources will be the input, उसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड we will give the output, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स कि जो हमें वहां पे रिसोर्सेज में कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो इस हिसाब से हम वहां पे ये सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। नाउ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमने की है, ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म हमने इंप्लीमेंट किया है ताकि हम आउटपुट जनरेट कर सके, सो ये आउटपुट क्या होगा? इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज। अगर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो गुड्स एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, इफ इट इज अ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटपुट। इन शॉर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म के बाद जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है, दे कैन बी आइदर अ गुड्स और अ सर्विस, बट ये जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, राइट, दे आर ऑफ हायर रिलेटिव वैल्यू देन द इनपुट्स। अगेन आई रिपीट, ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, राइट, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है देन द इनपुट, बिकॉज हमने इनपुट दिया था सम रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल था,
राइट, पीपल थे, फिर मनी था, राइट, वो सारी चीज हमने एज एन इनपुट कंसीडर की थी एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की है एंड आफ्टर दैट जो भी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, जो फाइनल आउटपुट हमें मिला है, उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी देन द इनपुट, बिकॉज हम रॉ मटेरियल डायरेक्टली एज अ फिनिश प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, राइट, वी आर डूइंग समथिंग ऑन दैट रॉ मटेरियल, we are doing some transformation process, we are using some method to convert the raw material into the final product. So this is the important thing which we need to consider कि जो भी output and services वहां पे produce होते हैं उनकी relative value ज्यादा होगी than the input, right? Now ये हम वैल्यू क्यों ऐड करते हैं, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमने एज एन आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी रिलेटिव वैल्यू ज्यादा है देन द इनपुट, और हम क्यों वैल्यू ऐड करेंगे, क्यों उसकी वर्थ बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली टू अचीव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म करने के बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल्स सेट किए हैं अगर उन्हें वो गोल्स अचीव करने हैं तो उन्हें जो भी इनपुट थे उसके अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ही वो लोग अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड थ्रू दैट गुड वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, एडेड वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, वो लोग अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली वहां पे सब सिस्टम्स होंगी, सब सिस्टम्स के अंदर प्रोसेसेस होगी, राइट, अब ये जो प्रोसेसेस है वो कहाँ पे हेल्प करेगी टू टर्न इनपुट इनटू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। इन शॉर्ट कि जो इनपुट है और हमें जो आउटपुट मिल रहा है, राइट, इनपुट की वैल्यू है और आउटपुट की वैल्यू इनपुट से ज्यादा है, तो ये कैसे हुआ? ऑब्वियसली हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया है उसकी वजह से ये वैल्यू एडेड गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिल रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म के अंदर हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, मैन्युअल प्रोसेस भी हो सकती है या फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस भी हो सकती है। अगर हम CBIS की बात करें, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, तो वहां पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। लेकिन कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है या फिर बड़ी बड़ी भी प्रोसेसेस होती है कि जो मैन्युअल होती है, right? So that is the thing, transformation mechanism is a very important thing because input तो है ही, output तो हमें मिलेगा ही, but it depends on transformation mechanism, हम कौन सी subsystems, कौन सी processes use कर रहे हैं to turn input into value added output. So that is very important thing, right? Now this value added processes will increase the relative worth, right, of, because हम क्या कर रहे हैं, we are producing final output। कैसे final output हम produce कर रहे हैं? by combining various inputs, right? So value added processes will increase the relative worth of combined input on their way to becoming final outputs of an organization, right? जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसी है, वो कैसे इनपुट्स को कंबाइन करती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि हमारा फाइनल आउटपुट कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कार वॉश का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग की, आई थिंक जब हमने हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कार वॉश, ऑटोमेटिक कार वॉश का एग्जाम्पल, राइट? सो इफ वी कंसिडर दैट कार वॉश एग्जाम्पल, तो वहां पे वैल्यू एडेड प्रोसेस क्या होगी? सिंपल, पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या थी। एक्चुअल प्रोसेस ये थी कि इनपुट विल बी द डर्टी कार,
प्रोसेस हम उसके ऊपर ये करेंगे कि वाटर का यूज करके, इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, सोप का यूज करके, राइट, हम वो पर्टिकुलर कार को क्लीन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गिव दैट क्लीन कार एज एन आउटपुट, राइट। सो वहां पे वो जो ऑटोमेटिक कार वॉशिंग सिस्टम है उसका आउटपुट है क्लीन कार। दैट इज द एक्चुअल आउटपुट के हमें डर्टी कार मिली थी तो हमें वहां पे क्लीन कार एज एन आउटपुट देना है। दैट इज द एक्चुअल आउटपुट, नो प्रॉब्लम। बट दैट कार विल बी द वेट कार, वो गीली होगी, राइट, उसके ऊपर पानी होगा, बिकॉज हमने वहां पे सिर्फ जो डर्टी कार थी उसे क्लीन करके दे दिया है। लेकिन अगर हम वो वेट कार को ड्राई कार में कन्वर्ट करके यूजर को देंगे, हमारे कस्टमर्स को देंगे कि जिसके ऊपर एक भी वाटर स्पॉट ना हो, then this will be a value added process. Again I repeat students, this will be value added process, because students सारी ऑटोमेटिक कार वॉशिंग जो कंपनी होती है वो यही काम करती है कि डर्टी कार लेती है, राइट, उसको क्लीन करती है एंड आफ्टर दैट वो क्लीन कार वो दे देती है। नाउ इट डिपेंड्स कि हम वो क्लीन कार कैसे दे रहे हैं, वेट कार दे रहे हैं कि जिसके ऊपर वाटर है, या फिर वो पर्टिकुलर कार को ड्राई करके दे रहे हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे ही वैल्यू एडेड प्रोसेस आती है, यहाँ पे ही हमारी सर्विस बाकी सारी जो भी ऑटोमेटिक कार वॉशिंग कंपनी है उससे डिफर करेगी। हम हमारी प्रोसेस को, हमारी सर्विस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हम ऐसा कह पाएंगे कि हम क्लीन करके तो देते ही है, लेकिन हम ऐसे इस हिसाब से उसे क्लीन करके देते हैं, राइट, ड्राई करके देते हैं कि जिसके ऊपर आपको एक भी वाटर स्पॉट नहीं मिलेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज वैल्यू एडेड प्रोसेस, कि कैसे वो हमारी सर्विस की वैल्यू इंक्रीज कर देता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कितनी अच्छी एंड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, बिकॉज कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे, राइट। अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, आप अपना टाइम एनर्जी उसके अंदर लगा रहे हो, राइट, एंड बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट या फिर सर्विस दे रहे हो, देन कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी दे दो तो चल जाएगा, नो, अब कंज्यूमर को पता है, अवेयरनेस है कि कहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे कि कैसे हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बिल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू थिंक अबाउट वैल्यू एडेड प्रोसेसेस, कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, राइट। सो इन जनरल वी कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन ये वैल्यू एडेड प्रोसेसेस क्यों एस्टैब्लिश करेंगे, अगेन द सेम थिंग, टू अचीव देयर गोल्स, right? So the important thing for any organization is to achieve the goals. But वो कितनी अच्छी तरह से वो गोल अचीव कर सकते हैं, राइट, उसके लिए वो वैल्यू एडेड प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करेंगे। कैसे? जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, उसे ग्रैब करके, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सॉल्व करके, बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रॉब्लम्स, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, वैल्यू एडेड प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करके, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, उसे ग्रैब करके, राइट, सारी ऑर्गेनाइजेशन को इस हिसाब से वर्क करना चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, right? And all the business organizations have many number of value added processes. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक ही value added process होगी या फिर only 2 value added process होगी, no. आप जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात ले लो, राइट, सारे डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं आप वैल्यू एडेड प्रोसेस को यूज कर सकते हो। नाउ ये हम ऐसा कहते हैं कि ओके चलो वैल्यू एडेड प्रोसेस यूज करनी है, तो जैसे अभी मैंने आपको सिंपल एक कार वॉशिंग का एग्जांपल दिखाया,
राइट। वहां पे अगर आप कार्ड ड्राई करके दे दोगे ना स्टूडेंट्स, तो दैट इज द वैल्यू एडेड प्रोसेस। वहां पे और कुछ करना नहीं है, सिर्फ कार को ड्राई कर देना है, राइट। लाइकवाइज अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की बात करते हो, राइट, सो वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूजर ने कहा है उस हिसाब से अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके देते हो, बट अलोंग विद दैट वहां पे आप परफॉर्मेंस का ध्यान रखते हो, या फिर आप वहां पे कोई एडिशनल फीचर अपने हिसाब से ऐड करके देते हो जो यूजर ने नहीं कहा था, राइट, जो क्लाइंट ने नहीं कहा था, बट यू नो कि अगर आप ये ऐड करोगे तो क्लाइंट को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो ऐसी कोई चीज आप करके देते हो, दैट विल बिकम द वैल्यू एडेड प्रोसेस, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हम कैसे वैल्यू एडेड प्रोसेस को सोच सकते हैं, राइट। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, राइट, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल ही यही होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करें। नाउ हु आर दिस स्टेक होल्डर्स? जो कस्टमर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, इवन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, दे आर कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी डिफरेंट पीपल रिलेटेड है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट एंटिटी रिलेटेड है, राइट, they can be considered as a stakeholder। एंड अगर हम कस्टमर को वैल्यू करेंगे, कस्टमर की वैल्यू करेंगे, सप्लायर की वैल्यू करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज की वैल्यू करेंगे, देन ऑब्वियसली वो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करेंगे, राइट। नाउ हम अभी तक हमने वैल्यू एडेड प्रोसेसेस की बात की। नाउ वहां पे एक और टर्म आती है, दैट इज वैल्यू चेन, and it was first described by Michael Porter in 1985, right। उसने एक आर्टिकल लिखा था कि जिसके अंदर उसने ये वैल्यू चेन टर्म को यूज किया था और डिस्क्राइब किया था। नाउ व्हाट इज द वैल्यू चेन कंसेप्ट? वी कैन से कि वो एक सिंपल एक कंसेप्ट है, राइट, कि जिसका यूज करके या फिर वो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर। अगेन आई रिपीट, वैल्यू चेन इज जस्ट अ कंसेप्ट, एक थियोरी जैसा है, राइट, कि जिसका यूज करके या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। नाउ अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, देन वी हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, राइट। हम ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, पहले की जो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म थी वही यूज करेंगे तो अपने आप वैल्यू ऐड हो जाएगी। नो स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू समथिंग, राइट। सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू चेन इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए करेंगे या फिर हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करके हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उसके अंदर वैल्यू ऐड होगी, राइट। उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करते हैं उसके अंदर मार्केटिंग है, सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, लॉजिस्टिक्स है, राइट। बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स है कि जो हम ये वैल्यू चेन के अंदर एज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम कंसिडर कर सकते हैं। कैसे हम हमारी फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, कितनी अच्छी तरह से स्टोर करते हैं, राइट, ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट को डैमेज ना हो। सो दैट इज ऑल्सो एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैकेजिंग, अच्छा पैकेजिंग करके दे देंगे तो दैट विल ओनली एड द वैल्यू, नो। अगर हम हमारी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्टोर करते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, देन दैट इज आल्सो द थिंग, वी कैन से दैट इज आल्सो द एक्टिविटी दैट इज कंसिडर्ड इज इन अ वैल्यू चेन व्हिच विल ऐड द वैल्यू टू अवर प्रोडक्ट, राइट। सो अगर हम ये सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करें, राइट, एंड उसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि हम ये डिटरमाइन कर सके कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम कस्टमर की नजर में हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्रीज कर पाए, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एक्टिविटीज, राइट। चलो कस्टमर सर्विस, सिंपल कस्टमर सर्विस की हम बात करें तो कोई कोई ऐसा सोचेगा कस्टमर सर्विस में करना क्या होता है, सिर्फ हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश कर देना है, या फिर कॉल सेंटर एस्टेब्लिश कर दो, या फिर कस्टमर केयर एस्टेब्लिश कर दो, हमने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर दी। नो, वो तो सिर्फ एक मीडियम है,
वहां पे ये सोचना है कि अगर कोई कस्टमर आपको कॉल करता है कोई प्रॉब्लम के रिलेटेड, राइट, तो वो प्रॉब्लम आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो. So that will create the value in in front of customer. कस्टमर के सामने आपकी वैल्यू, आपकी सर्विस की वैल्यू, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू तब इंक्रीज होगी. सो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट. ये एक्टिविटीज को हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि कैसे हम कस्टमर के सामने हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम इंक्रीज करें. एंड अगर हम ये सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अगेन आई रिपीट, अगर हम ये सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं, राइट, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बिकॉज स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर, कि कस्टमर की नजर में वैल्यू क्या है. वो वैल्यू टर्म है ना, इट इज वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगर हम कोई एक कस्टमर की बात करें तो उसके सामने वैल्यू टर्म का मीनिंग ये होता है कि अगर उसे चीपर प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाती है, इन शॉर्ट उसके लिए वो प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी है. लेकिन अगर कोई कस्टमर के सामने वैल्यू टर्म का मीनिंग ये होता है कि थोड़ा ज्यादा पैसे है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, राइट, सो दैट इज द वैल्यू. So students, it depends on customer to customer कि ये value term particular customer किस हिसाब से उसे treat करता है. And ये value कहाँ से आती है? Skills, knowledge, time, energy की जो company invest करती है, उसी पे से ये value आती है, right? So students, we can say कि अगर हम products and services के अंदर significant amount of value add कर देते हैं, then हम ऐसा कह सकते हैं that our organization will become successful, right? So this is a very important thing, that value, right? It is a very important thing. अगर हमारी organization को success होना है, right, तो वहां पे उसे सारी products and services के related value को बढ़ाना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, right? Then our organization will become a successful organization, right? Okay. So students, this is all about the topic that is organization and information system.